हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता ही है कि इस सेशन में क्या होने वाला है ना। लेकिन कुछ से लोगों को, कुछ बच्चों को लगेगा सर ये क्लिक बेट है, क्या मजाक कर रहे हो सर। जेईई एडवांस, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया, उसका क्वेश्चन हम 10th में पढ़ने वाले बच्चे कैसे कर सकते हैं। अभी मिलेगा आपको आंसर। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम 28 अगस्त को हुआ था। और ये रहा आपका क्वेश्चन। ध्यान से पहले सबके सब क्वेश्चन को पढ़ लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, उसका ये क्वेश्चन है। मैं आपको तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने सिर्फ बोला है कि इजी है, बट ये इजी नहीं है। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं। लेट L1, L2, L100 बी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस D1। मतलब मेरे को एक AP दी हुई है L1, L2, L100 तक, जिसका कॉमन डिफरेंस है D1। फिर मेरे को एक दूसरी AP दी हुई है W1, W2 टिल W100, जिसका अरिथमेटिक, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या है D2। फिर मेरे को एक गिवन सिचुएशन है दैट D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 10। मतलब जो दोनों AP है उनके कॉमन डिफरेंस का प्रोडक्ट क्या है, 10 है। फिर उसने बोला है फॉर ईच I 1 2 3 4 ऐसे 100 तक, लेट Ri बी अ रेक्टेंगल विद लेंथ Li and width Wi and area AI. If A51 minus A50 is equal to 1000, then the value of A100 minus A90 is। अब बच्चों को लगेगा सर ये रेक्टेंगल, एरिया, लेंथ, विथ, इतना भयंकर लग रहा है क्वेश्चन। लेकिन बच्चों बेसिक्स पे जाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विथ या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मेरा AI क्या हो जाएगा, Li इंटू WI, राइट, Li इंटू WI। अब A15 क्या हो जाएगा, L51 इंटू W51। ऐसे ही A50 क्या हो जाएगा, L50 इंटू W50। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और अब आप समझोगे कि ये क्वेश्चन क्यों बच्चों इतना इजी है। मेरी पहली AP क्या है, मेरी पहली AP क्या है बच्चों, L1, L2 ऐसे करते करते L1, L2 करते करते L100 तक है और इसका कॉमन डिफरेंस है D1। ठीक है, दूसरी AP है मेरी W1, W2 और ऐसे करते करते W100 तक और इसका बच्चों कॉमन डिफरेंस है D2। अब उसने बोला है मेरे को कि भाई A51 माइनस A50 की जो वैल्यू है वो है 1000 के बराबर। 1000 ही दिया हुआ है ना, 1000 ही दिया हुआ है ना, हाँ 1000 के बराबर। अब बच्चों मेरे को बताओ फटाफट A51 क्या हो जाएगा। A51 इज नथिंग, A51 इज नथिंग। सर आपने ही तो बताया था L51 इंटू W51। क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मतलब L50 फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इंटू W50 फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP माइनस यहां क्या हो जाएगा बच्चों, L50 इंटू W50 इज इक्वल टू 1000। अभी तक सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूज किया। अब मुझे फटाफट सारे बच्चे बता सकते हो इस AP से देख के कि सर L51 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मतलब L51 लिखा जा सकता है L1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ D1। ठीक है, फिर इंटू W51 क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलरली W1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ D2, है ना। कुछ भी नहीं किया। फोर्थ टर्म क्या होती है, A प्लस 3D। 17th टर्म क्या होती है, A प्लस 16D। सभी बच्चों को ये आता है लिखना। फिर माइनस L50 क्या हो जाएगा बच्चों, L1 प्लस 49D1। ठीक है, इंटू फिर W50 क्या हो जाएगा बच्चों, W1 प्लस 49D2। और यही दिया हुआ है बच्चों किसके बराबर, यही पूरा का पूरा दिया हुआ है किसके बराबर, 1000 के बराबर। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा। वैसे एक चीज आपको क्या करना है, जब मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, आपको वहां पे स्क्रीन को पॉज करना है फॉर 5 मिनट्स। खुद से एक बार ट्राई करो और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपके AP के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, स्ट्रांग है ना, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे डिस्पाइट यू बीइंग इन 10th क्लास। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों। अब देखो मैं इसको ओपन करने वाला हूं ये करके। L1 W1, सबसे पहले क्या आएगा, L1 W1। ठीक है, फिर L1 50 D2 के साथ खुलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 50 L1 D2 प्लस 50 L1 D2। एक एक स्टेप लेके जा रहा हूं ताकि आप ये ना बोलो कि सर ने सिर्फ बोला है इजी है। ठीक है, सिखा रहा हूं। 50 इंटू W1 D1, 50 इंटू W1
और फिर क्या है D1, और फिर क्या आएगा बच्चों 50 का स्क्वायर इंटू D1 D2। 50 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, फटाफट बोलो, 2500 इंटू D1 D2। सर D1 D2 10 गिवन है, इंटू 10 मतलब एक जीरो और चिपका दिया। ठीक है, एक ब्रैकेट मेरा ओपन हो गया, ये वाली साइड मेरी शॉर्ट हो गई है। अब मैं सेकेंड वाली साइड को खोल रहा हूं। L1W1 और माइनस साइन है, L1W1 और माइनस साइन है, तो ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा L1 49 D2 के साथ। ठीक है, माइनस में, तो माइनस 49 L1 D2। फिर आएगा बच्चों माइनस 49 W1 D1, और फिर आएगा क्या बच्चों 49 का स्क्वायर इंटू D1 D2। 49 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49 का स्क्वायर हो सकता है 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू D1 D2। तो अब मेरे को बताओ 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 50 का स्क्वायर दैट इज 2500 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 50 दैट इज माइनस 100। ठीक है, यही होगा ना बच्चों, 50 माइनस 1 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 100 इंटू D1 D2 के लिए क्या करना पड़ेगा 10। ठीक है, अब बच्चों देखो L1W1 से कटता हुआ दिख रहा है, 50 L1 D2 है और 49 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा L1 D2 प्लस 50 और 49 W1 D1, और बच्चों यहाँ पे है 25,000, यहाँ पे कितना बचेगा, 2500 में से 100 माइनस करूंगा तो जल्दी बताओ कितना आएगा बच्चों, 2400। 24 में 100 में एक ऐड करूंगा तो 2401 इंटू 10 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 25,000 माइनस 24010, है ना, यही है। अब बच्चों 25,000 है और 24,000 है, तो 1000 बचा, 1000 में से मेरे को 10 माइनस करना है ना, 1000 में से 10 माइनस करना, तो क्या बचा 990 प्लस 990, और यही किसके बराबर गिवन था बच्चों, 1000 के बराबर गिवन था। तो यहां से आपकी L1 D2 प्लस W1 D1 की वैल्यू क्या आ गई, 1000 माइनस 990 दैट इज 10 के बराबर, दैट इज 10 के बराबर। ठीक है, अब बच्चों मेरे को निकालना क्या था, A100 माइनस A90, A100 माइनस A90। अब सिमिलरली बेटा सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, ये क्या हो जाएगा L100 इंटू W100। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों L90 इंटू W90। अब बच्चों इसको वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की तरीके से हम लोग खोल देंगे, और जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं, L100 क्या होगा L1 प्लस 99 D1 इंटू यहां पर आएगा बच्चों W1 प्लस 99 D2, फिर माइनस L1 L90 क्या हो जाएगा बच्चों L1 प्लस 89 D1, और फिर आएगा बच्चों इंटू W90 क्या हो जाएगा W1 प्लस 89 D2। अब बच्चों जब आप इसको ओपन करोगे ना, दोबारा L1 W1 कट जाएगा, यहां से जो टर्म बचेंगी ये सब ना कटती चली जाएंगी। ठीक है, और बच्चों एंड में ना आपके पास एक नंबर आएगा और उसमें ये ऐड करना होगा आपको। अब यहां से आप इसको सॉल्व खुद करोगे, है ना, बहुत माइन्यूट सी कैलकुलेशन है, सिर्फ इसको आपको ओपन करना है और जहां D1 D2 दिखे उसको 10 पुट कर देना। इसका सवाल का जवाब है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं 18,900। तो अगर आपका ये जवाब आता है तो आप सही हो। अब मुझे बताओ इस सवाल में क्या मुश्किल था। ये जेईई एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है, और आप 10th के बच्चे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो। अब सर ये आप सेशन क्यों लेकर आए हो, इसका मुद्दा क्या है, इसका फायदा क्या है? बच्चों इस चीज को समझो, अगर आप खुद पे सेल्फ डाउट करते हो ना कि आज क्वेश्चन बन गए सर, कल नहीं बन पा रहे, परसों नहीं बन पा रहे सर, थोड़ा सा मेरा सेल्फ डाउट आ रहा है सर, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो बच्चों कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, एफर्ट्स डालने हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। बहुत से बच्चों को मैं जानता हूं बच्चों जो 9th 10th में है लेकिन अभी से ही वो 11th 12th तक की तैयारी चालू कर सके। बहुत बच्चे 9th 10th में ये एस सी वर्मा एक बहुत फेमस किताब है फिजिक्स की, बच्चों वो लगा डालते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप ये सब चीजें करो, लेकिन आप ये चीज समझो कि अगर आप 9th 10th का अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखते हो बच्चों, तो आप जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन फोड़ सकते हो अभी से।
ठीक है। तो खुद को डाउट नहीं करना, अगर आपको सही मेंटोरिंग मिलती है, आपको सही प्रोसेस फॉलो करवाया जाता है, अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करवाए जाते हैं, तो नथिंग इज डिफिकल्ट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये एग्जाम डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि बच्चा 2 साल की मेहनत के बाद एग्जाम देता है। जब वो एग्जाम हॉल में जाता है, वो 2 साल उसकी आंखों के सामने आते हैं, उसे लगता है अगर मुझसे गलती हुई तो मेरे 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। वो प्रेशर हैंडल करना, वहां पे अपना टेम्परामेंट को मेंटेन करना बच्चों, वो है जेईई एडवांस। इसलिए जेईई एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया है। क्वेश्चंस की वजह से नहीं, टेम्परामेंट की वजह से, आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो उसकी वजह से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस सेशन में, कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों को पता है अब कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। I'll see you again in the next session with more interesting concepts. Till then, take care and goodbye.